सेकेंड ओके। तो इन लास्ट लैब आई बिलीव मैंने क्या किया था, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी थी जिसको मैंने सिखाया था, बताया था। वो आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेसिक कनेक्टिविटी जैसा था, जिसमें एक पैकेट जो था वो PC1 से PC2 पे या PC0 से PC1 पे जा रहा था विद द हेल्प ऑफ स्विच। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर अभी मैंने बना दिया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आई विल मेक इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट दोज हु for example if you have not you don't have familiarity with this software, the people those who don't have familiarity उनको थोड़ा सा आसानी रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक चीज क्या होगी कि यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में मैं जाऊं और स्विचेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूं, ठीक है। उसमें स्विचेस में ये देखिए सेकंड नंबर, सबसे पहले तो राउटर है, राउटर के बाद यहाँ पर स्विच है। तो आई क्लिक ऑन स्विच और मैंने एक स्विच सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। सॉरी, जब मैं स्विच सिलेक्ट करूंगा ना तो यहाँ राइट साइड में बहुत सारे स्विचेस के लिस्ट ऑप्शंस आ जाएंगे। एंड इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद टू मेनी स्विचेस, आप क्या कर सकते हैं, ये 2960 जो पहला ऑप्शन है वो स्विच सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो पैकेट ट्रेसर जेनरिक स्विच है सेकंड नंबर पे, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PTMT सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि स्विच के पीछे जो लैंड पोर्ट्स होते हैं ना वो खाली होंगे। हम खाली लैंड पोर्ट नहीं चाहते, तो हम PTMT नहीं सिलेक्ट करते, हम 2960 ही सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दो कंप्यूटर्स चाहिए टू कनेक्ट, तो मैंने एक PC यहाँ सिलेक्ट कर लिया, एक PC यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा ये PC2 PC3 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज देयर वर टू PCs व्हिच वर देयर बट आई डिलीटेड देम, तो इसने नंबरिंग थोड़ी चेंज कर दी। बट आई कैन ऑलवेज चेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू माई नीड। मैं अंदर जाके एक सेकेंड, मैं नाम पे क्लिक करूं और मैं यहाँ पर इसको PC1 कर सकता हूँ, या कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जोहेब विजय वट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो ये दो PCs हैं एंड इफ आई वॉन्ट टू कनेक्ट देम, तो देखिए वही मैंने बताया था कि जो केबल्स हैं, अगर स्विच से कंप्यूटर कनेक्ट करना होता है तो हमेशा लैन केबल से कनेक्ट करते हैं। सो द लैन केबल वी हैव इज ओनली ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्ट्रेट थ्रू एंड वन इज क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर हमेशा मैंने पहले बताया था तब कनेक्ट करते हैं जब अपन नेटवर्क डिवाइस से नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करें। जब किसी एंड डिवाइस से नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तब हमेशा हम स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करते हैं। चीप भी होता है और इजी टू कनेक्ट भी होता है। तो फास्ट ईथरनेट 0 इज द लैन पोर्ट ऑफ माय कंप्यूटर PC0, उसको सिलेक्ट किया मैंने लेफ्ट क्लिक करके। और स्विच में मैं जैसे मैंने माउस हवर किया तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 24 पोर्ट्स हैं, 24 क्या बल्कि 26 पोर्ट्स हैं। So 24 ports are fast Ethernet ports which are of 100 Mbps data rate, but gigabit Ethernet ports are there are two ports which have 1 Gbps data rate. तो हम सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं और कोई भी एक पहला पोर्ट जो है फास्ट Ethernet पोर्ट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सिमिलरली मैंने इसको भी PC1 को ऐसे ही स्विच के दूसरे पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वंस दीज lights, the dots which you can see here, the green colored and the orange color, जैसे ये ऑरेंज कलर वाले भी ग्रीन हो जाते हैं ना, तो मैं बिल्कुल PC0 से PC1 के बीच में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्विच जो है इट डज नॉट अंडरस्टैंड IP एड्रेसेस एंड इट्स अ कंपल्शन कि इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आपको अप टू नेटवर्क लेयर तक की जानकारी PCs को देनी पड़ेगी एटलीस्ट। ओके, तो मैं PC0 पे जाता हूँ, डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ पर IP सेट करता हूँ 192.168.1.1, है ना। इट्स अप टू अस, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नेटवर्क का कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं ना। तो मैंने मान लीजिए कोई भी एक जो पब्लिक सॉरी जो प्राइवेट IPs के रेंज होती है उसको मैंने सिलेक्ट किया। डिफॉल्ट DNS की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी जरूरत तब पड़ती है जब मैं प्रॉपर इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये दो जो है IP एड्रेस और सबनेट मास्क से काम चल जाएगा। तो मैंने इसको सेट किया और इसको बंद किया, इसको बंद किया। ऐसे ही PC1 में भी मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और 192.168.1.2 करके इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये दो PCs में क्या हो जाया है कि इनमें मैंने IP एड्रेस सेट कर दिया, क्योंकि बिना IP एड्रेस के कोई भी बेसिक कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। अब आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था कि मैं PC0 पे गया था और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैंने पिंग लिखा था। मैंने लिखा था पिंग 192.168.1.1 या 1.2 फॉर एग्जांपल। मुझे दूसरे PC का IP एड्रेस पता है, मैं सिंपली पिंग करूंगा, मेरे को यहाँ से रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा एंड आई विल बी श्योर दैट दीज टू PCs आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच। एंड आई आल्सो टोल्ड यू दैट स्विचेस को अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये प्लग एंड प्ले होते हैं। बट
आज अपन लोग इस वाले एक्टिविटी में क्या देखते हैं, अपन ये ट्राई करते हैं देखने का कि स्विच को कैसे पता चलता है कि पीसी 0 का जो डेटा है वो पीसी 1 में ही भेजना है। क्योंकि अभी तो मान लीजिए दो ही पीसीज हैं, जिसके पास क्या है, मतलब वी कैन से दैट आवर स्विच हैज ओनली टू आर्म्स, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम वन आर्म कैन बी फॉरवर्डेड टू अनदर आर्म। बट प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मैं एक और पीसी कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या, एक पीसी मैंने यहाँ से यहाँ लगाया और उसको और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि PC1 PC2 और मान लीजिए ये PC4 है, इसमें भी मैंने एक आईपी एड्रेस सेट कर देता हूँ 192.168.1.3। तो अब देखिए क्या है, मैंने PC1 PC2 और PC4 जो है इनमें इसको PC3 नाम दे देता हूँ मैं। तो ये जो तीन पीसीज हैं, PC2 PC0 PC1 PC2, ये तीन पीसीज में आईपी एड्रेसेस सेट है। हाउ अ स्विच नोज कि हम एक पीसी का डेटा दूसरे या तीसरे पीसी में भेजें कि कहाँ भेजें। तो इसका आंसर ये है, एक तो पहले क्वेश्चन ये है कि स्विच डज नॉट अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसेस। स्विच जो है वो लेयर 2 तक के लिए काम करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड आईपी एड्रेस। तो फिर ये क्या देख के डेटा को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये अपन लोग आज डिमॉन्स्ट्रेट करके इस सिमुलेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली देखते क्या है। तो इसका तरीका अपन क्या करते हैं, तीनों में आईपी एड्रेस सेट करना वाज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने क्या किया, रियल टाइम में नॉर्मली रहता है हमारा सब कुछ, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सिमुलेशन पे। आफ्टर क्लिकिंग इनटू सिमुलेशन नॉर्मली व्हाट विल हैपन कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा विंडो, जहां पर सारे इवेंट्स और सारे पैकेट सारे प्रोटोकॉल सिलेक्टेड होंगे। आपको बस क्या करना है, सबसे पहले तो ये कांस्टेंट डिले को अलग कर दीजिए। कांस्टेंट डिले जो है इट्स स्पेशल फीचर्स को अपन जरूरत नहीं है, अपन क्या चाह रहे हैं कि जो भी डेटा है वो हमारे हिसाब से एक एक करके आगे बढ़े। तो हम कांस्टेंट डिले को अलग कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं। दूसरा ये शो ऑल नन में, शो ऑल नन जो है स्विच होता है, तो पहले शो ऑल था, अब मैंने फिर से क्लिक कर दिया तो शो नन हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, कोई भी प्रोटोकॉल सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं जाऊंगा एडिट फिल्टर्स में। एडिट फिल्टर में जो मेरे मतलब का प्रोटोकॉल है जिसको मैं अभी चेक करना चाहता हूँ कि हाउ इट वर्क्स, तो वहां पर उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और बस इस विंडो को बंद कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ ARP के बारे में चेक करना। देयर इज अ प्रोटोकॉल नोन एज ARP। ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है, इट वर्क्स इन डेटा लिंक लेयर एंड इट हेल्प्स द स्विच टू अंडरस्टैंड कि मान लीजिए कि जो भी उससे पीसीज कनेक्टेड है, तो जो पीसी कनेक्टेड है ना तो उसका मैक एड्रेस उसको पता है, स्विच को ना तो मैक एड्रेस पता है ना आईपी एड्रेस पता है। लेकिन एआरपी पैकेट जब भेजता है कोई भी पीसी किसी स्विच को, तो वो स्विच से जाके किसी और पीसी पे जाता है। लेकिन जब एआरपी पैकेट स्विच तक जाता है तो उस एआरपी पैकेट में क्या लिखा होता है, उस एआरपी पैकेट में लिखा होता है सोर्स का आईपी एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस तो पता ही नहीं है, मान लीजिए PC0 है, उसको PC2 और PC1 का मैक एड्रेस तो पता नहीं है ना। तो वो क्या करता है, एक ARP रिक्वेस्ट भेजता है स्विच को। ये ARP रिक्वेस्ट जो होती है वो क्या होती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या आ रहा है, कहाँ के लिए आ रहा है, उसके हिसाब से ये फॉरवर्ड होती है, ये सब जगह फॉरवर्ड होती है ARP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अपन इसको चेक करते हैं पहले, फिर मैं आपको और समझाता हूँ, ओके। तो मान लीजिए मैंने ये कनेक्शन कर दिया, अब मैं सिमुलेशन मोड पे चला गया। अब मैंने देखिए मैंने एक ही प्रोटोकॉल सिलेक्ट करके रखा है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ जो इवेंट्स आएंगे ना यहाँ पर सिमुलेशन पैनल में, ये बहुत बड़ी भीड़ नहीं रहेगी। इट विल बी ओनली एंड ओनली ARP पैकेट्स। ये मैंने जानबूझ के किया है ना। अगर हम सब कुछ चेक कर देंगे सारे प्रोटोकॉल्स को, तो क्या हो जाएगा कि सब कुछ दिखाई देगा, एंड इट विल बी अ बिग ट्रैफिक ऑफ ऑल द प्रोटोकॉल एंड ऑल द पैकेट्स, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सी कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ पर दो एनवेलप्स हैं, एक बंद है एक खुला है। तो अपन क्या करते हैं, बंद वाला एनवेलप विच स्टैंड्स फॉर ऐड सिंपल पीडीएफ, इसको क्लिक करते हैं। PC0 पे क्लिक करते हैं पहले, अच्छा अभी क्लिक नहीं हुआ क्या, एक सेकंड, इसको क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, हाँ ठीक है। ये एक्चुअली मैंने इसका कर्सर थोड़ा चेंज करके रखा है, वरना क्या होगा कि जैसे आप इस एनवेलप को क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ आपके कर्सर में बाजू में एक छोटा सा एनवेलप बना आएगा, बट नहीं आ रहा। फिर भी देखिए मैंने PC0 को क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक ऑन दिस ऐड सिंपल पीडीयू एंड अगेन लेफ्ट क्लिक ऑन PC0। और PC0 पे मैं ARP पैकेट कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, मान लीजिए PC2 पे भेजना चाह रहा हूँ, तो मैंने लेफ्ट क्लिक PC2 पे भी कर दिया, यहाँ पर इस पे भी क्लिक कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, PC0 से PC2 पे कुछ डेटा जाना है, दैट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं प्ले।
ठीक है, ये PC0 से एक ARP रिक्वेस्ट गई। अब ये ARP है कि नहीं, देखिए यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है। जैसे जैसे आप ये नेक्स्ट बटन दबाते जाएंगे ना तो अगला अगला स्टेप होता जाएगा। अगर आप प्ले बटन दबा देंगे तो सब कुछ होता हुआ ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, बट मैं एक एक स्टेप देखना चाहता हूं तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट दबाता जाऊंगा। तो फर्स्ट नेक्स्ट बटन से क्या हुआ, PC0 से एक ARP पैकेट उठा और गया कहाँ, स्विच पे। देन स्विच से देखिए दोनों जगह गया है वो, ना ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह गया है। ओके, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट किया मैंने, PC2 पे जाना था ये डेटा, तो देखो रिप्लाई सिर्फ PC2 ने किया। इस बात का ध्यान दीजिएगा, PC1 ने क्या किया, जो ARP रिक्वेस्ट आई थी उसको क्रॉस कर दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया, पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। बट रिप्लाई किसने किया, रिप्लाई किया PC2 ने। और रिप्लाई PC2 ने क्यों किया, क्योंकि जब PC0 ने डेटा भेजा तो उसने किसका IP एड्रेस डाला था, PC2 का IP एड्रेस डाला था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो PC0 से स्विच 1 पे जो पैकेट गया है ना, उसके अंदर क्या है मैं यहाँ क्लिक करके देख सकता हूँ। तो आई क्लिक ऑन दिस ग्रीन बॉक्स, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, मैं इनबाउंड PDU डिटेल देखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सोर्स मैक एड्रेस लिखा आ रहा है, ये किसका मैक आईडी है, ये मैक आईडी है आपके PC0 का। ओके, फिर उसके बाद में जो PC0 है उसका IP एड्रेस क्या है, उसका IP एड्रेस है 192.168.1.1। फिर टारगेट IP क्या है, मतलब जो हमारा पीसी ये था ना 2, उसका टारगेट आईपी क्या था, आईपी एड्रेस 192.168.1.3। तो ये जो है ना, ये कंटेंट ये देखता है, कौन कौन देखेगा इसको, इसको PC2 भी देगा और PC1 भी देखेगा। एंड PC itself is aware of its IP एड्रेस, राइट। PC2 को तो पता है कि उसका खुद का IP एड्रेस क्या है, और PC1 को भी पता है कि उसका IP एड्रेस क्या है। तो क्या होता है, जो टारगेट IP एड्रेस है इसको चेक करते हैं दोनों पीसीस, PC1 भी और PC2 भी, और जो देखता है कि हाँ मेरा IP एड्रेस लिखा हुआ है वो बस रिप्लाई करता है। बाकी दूसरा बंदा जो है वो समझ जाता है कि ये कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज है और उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये रिक्वेस्ट है PC0 के पास वापस। अब इससे हुआ क्या, देखिए इससे हुआ ये कि अब मैं इसको रियल टाइम पे वापस ले जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, स्विच में मैं जाता हूँ, स्विच में देखता हूँ कि ये सब काम करने से स्विच में क्या अपडेशन हुए हैं। तो स्विच देखिए, ये स्विच का कंट्रोल है, मतलब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। इसमें मैं पहले लिखता हूँ इनेबल, ठीक है। इनेबल से मैं रूट मोड में चला गया। यहाँ पर एक कमांड होती है शो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल। मैं मैक एड्रेस टेबल देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि स्विच अपने अंदर कैसा कौन सा लुकअप टेबल मेंटेन करता है। तो अभी देखिए स्विच ने भी कोई लुकअप टेबल मेंटेन नहीं किया है, खाली है स्विच, है ना। स्विच का जो लुकअप टेबल है दैट इज एम्प्टी, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ और भी ऐसे कुछ कुछ पैकेट्स को भेजता हूँ इधर से उधर। ओके, मैंने PC0 से, एक सेकेंड, मैं सिमुलेशन पे जाता हूँ, ठीक है। ARP पैकेट तो सिलेक्टेड है ही, मैं ये पैकेट सिलेक्ट करता हूँ, PC1 से PC2 पे भेजता हूँ, ठीक है। ओके एक मिनट, ओके लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पर एक काम करते हैं, PC0 से सिंपली पिंग करते हैं दूसरे PC को। जैसे फॉर एग्जांपल PC0 में हूँ मैं, PC0 से मैं PC1 को पिंग करना चाहता हूँ। तो मेरे को पता है कि PC1 का IP एड्रेस क्या है, 192.168.1.2। बस मैं इसको एंटर दबाता हूँ। हाँ, अभी क्योंकि ये सिमुलेशन मोड में है ना, तो अभी ये चलेगा नहीं। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा यहाँ पर आगे आगे चीजें होती दिखाई देंगी। ये PC0 से एक एनवेलप गया, फ्रेम गया, PC1 पे गया, PC2 पे क्या देखे, देखिए PC2 ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखिए स्विच ने PC1 पे डेस्टिन चीज को PC2 पे भेजा क्यों, क्योंकि जो स्विच है ना वो PC2 PC1 के बारे में अभी दोनों के बारे में नहीं जानता था, है ना। तो क्योंकि ये ARP पैकेट भेज रहा है, तो ARP पैकेट इज जस्ट मेंट टू डिस्कवर whatever PCs are connected and what are their MAC addresses। तो ARP क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये पता करना कि किस PC का क्या MAC एड्रेस है और वो PC कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। देखो स्विच को क्या पता है, स्विच को ये पता है, देखिए यहाँ मैं माउस हवर कर रहा हूँ, देखिए स्विच को पता है ये जो है ना, यहाँ पर मैं माउस पर लगता हूँ, देखिए स्विच को क्या पता है, यहाँ देखिएगा टॉप में फास्ट ईथरनेट 0/1 में एक PC कनेक्टेड है, फास्ट ईथरनेट 0/2 में दूसरा PC कनेक्टेड है, ऐसे फास्ट ईथरनेट 0/3 में
तीसरा पीसी कनेक्टेड है। तो कौन से इंटरफेस में कौन से मैक आईडी वाला कंप्यूटर कनेक्टेड है, दैट इट कम्स टू नो। ओके, अब अपन एक काम और करते हैं कि इसको बंद करते हैं। एक कम्युनिकेशन हो चुका है, अब मैं देखता हूं कि इसके मैक टेबल में कुछ आया कि नहीं। ये देखिए, ये दिख रहा है। अभी तक जो मैक एड्रेस टेबल जो खाली था, अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक टेबल बन चुका है, उसमें एक लुकअप टेबल बन चुका है। लुकअप टेबल में क्या लिखा हुआ है, मैक एड्रेस किसी एक कंप्यूटर का, अब वो किसका है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो कौन से आर्म से कनेक्टेड है, कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है ना। तो स्विच में हमको ये पता होता है ना। फास्ट इथरनेट 0/1 ये वाला है, फास्ट इथरनेट 0/2 ये है, और फास्ट इथरनेट 0/3 ये है। ये चीज पता रहती है ना। ये चीज पता करने के दो तरीके हैं। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा शो आईपी इंटरफेस BRIEF ब्रीफ। सॉरी, यहाँ पर नहीं है, वो कॉन्फ़िग में आएगा। सॉरी, शो की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ IEF, ये दिख रहा है, देखिए ऊपर यहाँ पर ये तीन जो है ना, ये अप है, इनका स्टेटस अप है ना। तो 0/1, 0/2, 0/3, these are the three you can say interfaces about which the switch knows। ठीक है, अब उसको एक चीज और पता चल गई है कि कौन से इंटरफेस पे किस मैक आईडी वाला कंप्यूटर कनेक्टेड है। और इस बात का ध्यान दे लीजिए कि अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो स्विच के थ्रू हो रहा है, मतलब पूरा की पूरी चीजें फिजिकल एड्रेसिंग और मैक आईडीज की हेल्प से हो रहा है। आईपी एड्रेस सिर्फ हमने अपने सुविधा के लिए लिखी है, राइट, हर एक में, क्योंकि हम आईपी एड्रेस से पिंग करते हैं चीजों को। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। एआरपी का काम क्या है वो अपन ने इस वाले एक्टिविटी से आज देख लिया। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया विजय? यस सर।